नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकुश हूं मैं और श्रीलंका भारत की अभी ओडीआई सीरीज, उसके बाद टी20 सीरीज और हम आपके साथ कुछ ऐतिहासिक श्रीलंका के जो मैचेस रहे हैं भारत श्रीलंका के, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो लेके चलते हैं आपको 1999 के 26 अप्रैल के उस दिन की तरफ, जब इंग्लैंड के टॉन्टन मैदान में यहाँ पर मैच भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत क्रूशल स्थिति थी। इस समय भारत शुरुआती पड़ाव में 2 मैच हार चुका था, साउथ अफ्रीका से और जिम्बाब्वे से। अब भारत के पास जो बचे हुए मैचेस थे उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना था और फिर सुपर 6 में जगह बनानी थी। और लंका वही जिसने 96 के सेमीज में भारत को वहां शिकस्त दी थी, करारी शिकस्त। खैर, अगर मैं आपको बता दूं कि 15 साल के बाद इंग्लैंड मेजबानी कर रहा था, होस्ट कर रहा था वर्ल्ड कप को। इससे पहले 1983 में इंग्लैंड ने मेजबानी की थी वर्ल्ड कप की, और वो भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इतिहास है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया वो वर्ल्ड कप, क्योंकि कपिल देव साहब की अगुवाई में हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। लेकिन अब काफ़ी उम्मीदें 1999 के इस वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि आपके साथ एक एनर्जीज, ऊर्जा बनी रहती है कि इसी धरती पे हमने वर्ल्ड कप उठाया था और यहाँ पर फिर से वर्ल्ड कप। लेकिन जैसे हमने बताया कि शुरुआती पड़ाव इतना अच्छा नहीं रहा था, भारत के 2 मैचेस गंवा चुका था और अब लगातार मैचेस जीतने थे और जीते भी। कीनिया के साथ 329 किए थे भारत ने, वो मैच जीता और 140 नॉट आउट सचिन तेंदुलकर। अब श्रीलंका के साथ मुकाबला, बड़ा मुकाबला। श्रीलंका की टीम में वही धांसू खिलाड़ी सनत जयसूर्या, कलु विद्राना, रोशन महानामा, अर्जुन रणतुंगा कप्तान है, चमिंडा वास, मुथैया मुरलीधरन, और इस बार अटापटू भी, मारवन अटापटू भी थे, जयवर्धने भी टीम का हिस्सा थे। और यहाँ टॉस जीतकर श्रीलंका टॉस जीतती है और टॉस जीतकर उन्होंने भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। यहाँ भारत के ओपनर्स सौरव दादा, साथ में सदागोपन रमेश, और पहले ही ओवर में पहला झटका भारत को श्रीलंका की तरफ से दे दिया जाता है। सदागोपन रमेश चमिंडावास की उस गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड होते हुए वापस लौट जाते हैं। तो 5 रन टीम का स्कोर, पहले ओवर की 5वीं गेंद पर पहला झटका, ओपनर एक वापस। तो 1 डाउन। अब बैट्समैन जो कि फॉर्म में नजर आ रहे हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी इस वर्ल्ड कप में रही थी, और राहुल द्रविड़ की मैं बात कर रहा हूं, और इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी राहुल द्रविड़ ही थे। खैर, यहाँ पर राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के ऊपर निगाहें टिकी हुई थी। बड़ा मुकाबला है, यहाँ पर कुछ बड़ा होने को है और रनों का सिलसिला चलता रहा। 5 ओवर में 30 रन, 10 ओवर में 70 रन, 15 में 90, 20 में 110, और राहुल द्रविड़ ने अपना अर्धशतक जो था वो 19वें ओवर में पूरा किया, और साथ में दादा का अर्धशतक 24वें ओवर में। अब 25 ओवर में 150 रन, 190 रन 30 ओवर में। ऐसे करते करते अब समय आया जब राहुल द्रविड़ ने 39वें ओवर में अपना शतक किया और दादा ने 43rd ओवर में अपना शतक पूरा किया। तो साझेदारी आप देखिए, शुरू हुई थी पहले ओवर से ही और पहुंच चुके हैं अब 45 ओवर्स तक। स्कोर यहां पर 318 रन की यहां पे साझेदारी राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की, और स्कोर कार्ड पर 323 रन। और अब यहां पर राहुल द्रविड़ का विकेट जाता है जब उनका स्कोर 145 होता है। 145 रन 128 बॉल्स में, और राहुल द्रविड़ बहुत ही उम्दा, वहां पर 17 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने, और उनके रन से, उनके बल्ले से जो रन थे वो चारों दिशाओं में निकल रहे थे। जैसा उनका तरीका है, वो मिडल करना, फुटवर्क, कट, पुल, सारे शॉट्स उन्होंने, मुथैया मुरलीधरन को उन्होंने कवर्स के ऊपर से 6 लगाया। अब यहां पर सौरव गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर, लेकिन समय थोड़ा कम था, स्कोर अपना काम बल्लेबाज कर रहे थे, करके जा चुके थे राहुल द्रविड़ भी, लेकिन सचिन तेंदुलकर वहां पर जल्दी आउट हो गए 2 रन पर। सनित जयसूर्या की गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड। उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं, वो कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद रोबिन सिंह आते हैं, वो बिना खाता खोले अपने वापस चले जाते हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन 17 करके जाते हैं, लेकिन 183 रन सिर्फ सौरव गांगुली के, उनके वनडे इंटरनेशनल करियर की वो ऐतिहासिक पारी, उनका हाईएस्ट स्कोर 183 नॉट आउट, जिसमें 17 चौके और 7 छक्के।
आप देखिए 17 चौके राहुल द्रविड़ के, 17 चौके सौरव गांगुली के, यानी कि 34 बाउंड्रीज इन दोनों ने ही अपने बल्ले से लगाई। अब यहां पर इस बड़े स्कोर का जवाब देने के लिए श्रीलंका प्लानिंग कर रहा था कि कैसे यहां पर इस बड़े स्कोर पर अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जाया जाए। ओपनर्स माफ कीजिएगा सनथ जयसूर्या और विकेट कीपर बैट्समैन कलु विद्राना और श्रीनाथ, जो कि हमेशा श्रीलंका के ओपनर बैट्समैन सनथ जयसूर्या के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। हमने 1996 के उस वर्ल्ड कप में भी देखा था, सेमीफाइनल मुकाबले में। तो यहाँ पर भी श्रीनाथ तीसरा ओवर कर रहे थे और सनथ जयसूर्या ने हल्का सा डिफेंस किया और क्विक सिंगल लेने की कोशिश थी। वहां पर श्रीनाथ दौड़कर उन्होंने उस गेंद को पकड़ा और नॉन स्ट्राइकर हैंड पे उन्होंने हिट किया, डायरेक्ट हिट हुआ और सनथ जयसूर्या वहां पर क्रीज से दूर पाए गए। थर्ड अंपायर ने आउट का फैसला सुना दिया और कलु विद्राना भी थोड़ी देर के बाद वापस। अब 28 रन पर 2 आउट और यहां पर अट्टापट्टू, साथ में अरविंदर डिसिल्वा। 15वें ओवर में यहां पर अट्टापट्टू आउट होते हैं, साथ में अब जयवर्धना। 16वें ओवर में जयवर्धने वापस लौट जाते हैं। अब यहां पर रणतुंगा और अरविंदर डिसिल्वा। 29वें ओवर में अरविंदर डिसिल्वा आउट होते हैं। यहां पर 55 करके जाते हैं अरविंदर डिसिल्वा, अपना 50 पूरा कर जाते हैं। और रन रेट यहां पर 5, साढ़े 5 के आसपास का चल रहा था, लेकिन आपका लक्ष्य बहुत बड़ा और विकेट्स आपकी अब निकल रही हैं। यहां रोशन महानामा के साथ अब रणतुंगा। 34वें ओवर में रणतुंगा भी आउट होके जाते हैं और रोशन महानामा रन आउट होते हैं। वहां पे तेंदुलकर शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए थे, रोशन महानामा को उन्होंने नॉन स्ट्राइक एट पे डायरेक्ट हिट करके रन आउट किया और देखते देखते 216 पर श्रीलंका की पूरी टीम मैच में ऑल आउट हो जाती है और 157 रन से भारत ने इस क्रूशल मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया। 157 रन के इस बड़े अंतर से इस मैच को भारत ने श्रीलंका से जीता और 5 विकेट हमारे मीडियम पेसर ऑलराउंडर रॉबिन सिंह, जो जब बैटिंग करने आते थे तो हारे हुए मैचेस में उन्होंने अपने बल्ले से ऐसे ऐसे शॉट्स लगाते थे कि वो हारे हुए मैचेस को जीत में तब्दील कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जब बैटिंग में आज कुछ कर पाए नहीं थे, मगर जब गेंद उनके हाथ में आई तो उन्होंने वहां पर 9.5 ओवर्स में 31 रन देकर फिफर लिया। 5 विकेट श्रीलंका के उन्होंने चटकाए। तो ये मुकाबले में राहुल द्रविड़ और सौरभ दादा की 318 रन की जो साझेदारी, रिकॉर्ड साझेदारी, वो हमेशा क्रिकेट फैंस के दिल में बसी रहेगी। और बहुत बड़ा मैच, जैसे हम बता रहे थे कि काफ़ी क्रूशल स्थिति थी, सुपर 6 में पहुंचने के लिए लगातार मैचेस जीतने थे और ये वाला मैच श्रीलंका को भी हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक मैचेस को लेकर हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जल्दी लौटेंगे एक नए मैच के साथ, ऐतिहासिक मैच के साथ आपके लिए। धन्यवाद।